अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात से इमरान खान भाग गए, खुला भाग गए। उन्होंने कह दिया भाई ने काम ना करो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी, इलेक्शन कराने का भी कोई मौका नहीं है, ना ही इलेक्शन कराने चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अपने ही अरकान असम्बली को इस्तेमाल किया, जिसका हमने 2 दिन पहले देखा कि जनाब 10 बंदे अचानक पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जाके उनका ये कहना था कि हमारा जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जाए, क्योंकि ऐसे तो इस्तीफा देता ही नहीं। और चूंकि हमने इस्तीफा दिया ही नहीं है, ये साढ़े दस्तखत ही नहीं है, ये इस्तीफा हमारा है ही नहीं, लिहाजा हमें वापस असम्बली में जाकर अपना किरदार अदा करने का मौका दिया जाए। और उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की गई कि जनाब ये जो हुक्मनामा है इसको मुअत्तल किया जाए। और अब वहाँ पर एक नई जो सूरत हाल है वो डेवलप हो रही है। और मुझे इस तरह महसूस हो रहा है जैसे अदालतें घेर घार के या कान से पकड़ के या कोई लारा दे के या कोई ऑफर करके इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए वापस पार्लियामेंट जाने का एक रास्ता बनाना चाहती है और कह रही है कि जनाब आप हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चलाएं। आप कहें जनाब हम नहीं आना चाहते थे, ये तो अदालत का फैसला था जिसकी वजह से हमें आना पड़ा है पार्लियामेंट में। अदरवाइज तो हमने ये बात तय कर ली थी कि हमने अब इलेक्शंस ही कराने हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में वापसी के बगैर इमरान खान साहब अगली हुकूमत और नए सेटअप में अपने लिए कोई गुंजाइश हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उन्होंने इंतखाबात कराने हैं और इंतखाबात के लिए उन्होंने निगरान हुकूमत बनवानी है, तो निगरान हुकूमत के लिए आइन क्या कहता है? आइन कहता है कि जनाब लीडर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ बातचीत करेगा और बातचीत के बाद दोनों इत्तफाक राय से एक केयर टेकर सेटअप की मंजूरी देंगे। अब मौजूदा पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब हैं लीडर ऑफ द हाउस, राजा रियाज साहब हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, इमरान खान साहब के दर हैं सड़कों पर या बनी गाला में। और ये जो अब कंसल्टेशन प्रोसेस होगा, अगर हम इंतखाबात की तरफ जाएंगे तो उसके लिए शहबाज शरीफ ने जाके बनी गाला में इमरान खान साहब से तो मुलाकात नहीं करनी। उन्होंने तो कवायद के मुताबिक लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिसे स्पीकर नेशनल असेंबली ने अपॉइंट किया है बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसके साथ बातचीत करनी है। लिहाजा शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में जो निगरान सेटअप बनेगा वो ही इलेक्शन कराएगा। और इमरान खान साहब के लिए यह सिचुएशन यकीनी तौर पर काबिल कबूल नहीं होगी कि वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में से बाहर निकल जाएं। लिहाजा रास्ता इमरान खान साहब तलाश कर रहे हैं वापस पार्लियामेंट में आने के लिए। और उसके लिए जो तमहीद बनाई जा रही है, एक जानिब तो अरकान असम्बली को वापस भिजवाया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ पर जाकर ये दरख्वास्त की जा रही है कि जनाब ये 16 अक्टूबर के होने वाले जो इंतखाबात हैं इनको मौखर किया जाए, इनको मनसूख किया जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला काला दम करार दिया जाए और हमें असम्बलियों में वापस भेजा जाए, चाहे 10 लोग ये चले जाएँ और उसके बाद जो बाकी लोग हैं उनके लिए असम्बलियों में जाने का रास्ता खुल जाए। अदरवाइज जो प्रॉब्लम्स हैं वो इमरान खान साहब के लिए फ्यूचर सेटअप में बढ़ती चलती जाएंगी। और इस बात का इशारा कल इमरान खान साहब ने लाहौर के अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात में भी दिया। और उनका इस बारे में यानी 16 अक्टूबर के इलेक्शंस के हवाले से ये कहना था कि हो सकता है कि ज़िमनी इंतखाबात की नौबत ही ना आए। तो भाई अगर ज़िमनी इंतखाबात की नौबत नहीं आनी थी तो ये इतना ज़्यादा हड़बोंग मचाने की क्या ज़रूरत थी, जब सैलाब के मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात पर मजबूरी का इज़हार किया था कि यार अभी हम फौरी तौर पर इंतखाबात नहीं करा सकते, पहले सितंबर की डेट थी, तो बेहतर यह है कि इस इंतखाबात को मौखर कराया जाए। तो उस वक्त पूरी की पूरी पीटीआई पंजों के बल खड़ी होकर धमालियाँ डालना शुरू हो गई थी कि नहीं 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 ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, भाग गए हैं, डर गए हैं, ये अवाम का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, इनको अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आ रही थी, लिहाजा ये राह फरार तलाश कर रहे थे। अब राह फरार इनको मिल गई है, ये है वो है। उसके बाद जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नया फैसला जारी कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ठीक है इलेक्शन कराना है, आ जाओ 16 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। और अब 16 अक्टूबर से हुकूमत इलेक्शन से नहीं भाग रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भाग रही है। ना सिर्फ यहां से भाग रही है बल्कि इमरान खान साहब ने, आपको याद है वो फैसलाबाद जलसा जहां पर उन्होंने पहली मरतबा ऐसा हुआ तारीख के अंदर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है उस मामले को लेके आया जाए जलसों जुलूसों के अंदर, वहां पर उसका जिक्र किया जाए। फैसलाबाद जलसे में इमरान खान साहब ने एतराज उठा दिया था और उसके बाद उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में इस बात का इज़हार किया था कि जब तक इलेक्शंस नहीं होते नए मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कंटिन्यू करना चाहिए और ये जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट है इसको अगली हुकूमत के इंतखाब तक इस अमल को डेफर कर देना चाहिए। कल जनाब जो लाहौर के अंदर था वहां पर पहले इलेक्शंस के ऊपर यू टर्न लिया, अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी यू टर्न लिया। उन्होंने कहा मुझे नहीं इतराज़
जिस मर्जी को लगा दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मैंने कभी नहीं कहा कि फलां बंदा ये नहीं है, फलां बंदा वो नहीं है। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कौन बनेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि नवाज शरीफ को ये इख्तियार नहीं है, आसिफ अली जरदारी को ये इख्तियार नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान को ये इख्तियार नहीं है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करे। यानी इस मामले पर भी इमरान खान साहब ने दुड़की लगा दी है, भाग गए हैं और उन्होंने ये कह दिया कि जनाब अब आप जिस मर्जी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएं, मुझे इस तैनाती से कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब ने ये बात बाज़ाब्ता तौर पर ऑन रिकॉर्ड की है और उन्होंने कहा था मैं तो सिर्फ यही बात कर रहा था कि जनाब ये लोग आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं कर सकते, यकीनी तौर पर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इस बात का आईनी इख्तियार ही नहीं है। आइन इस बात का इख्तियार किसको देता है? वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को देता है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है? नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है। इस वक्त वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ ही नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट करेंगे। और इमरान खान साहब ने ये मौक़िफ़ क्यों बदला? मौक़िफ़ बदलने की वजह है क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अमेरिका में खड़े होकर इस बात का इजहार किया कि जनाब मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मेरी जो सेकंड टर्म थी वो नवंबर 29 को ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद मैं एक रिटायर्ड लाइफ गुजारना चाहता हूं, मैं अपनी बात पर कायम हूं, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। अब इमरान खान साहब को इस बात पर हो गया, यकीनी तौर पर फ़र्क पड़ना था क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से एक चारा फेंका था, एक फिलर फेंका था कि जनाब ये दाना मैंने फेंका है, इसको आप चुग लें। और उसका मतलब ये होगा कि मौजूदा हुकूमत ने किसी और को अगर कोई यकीन दहानी कराई है या मुख्तलिफ लोगों के साथ उनकी कोई बातचीत चल रही है नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के मामले को लेकर, तो वो एक दराड़ आ जाएगी, एक फासला आ जाएगा, यार साइयां किथे वदाइयां किथे, इस किस्म वाली सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। तो उससे मौजूदा हुकूमत की जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं उसके अंदर रिफ्ट आएगी। जब रिफ्ट आएगी तो उससे मैं फ़ायदा उठाऊंगा क्योंकि माजी के अंदर यही होता रहा है, जब तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर मौजूद रहते हैं, एक दूसरे के साथ पास करते हुए गोल करते हैं, उस वक्त तक हुकूमत के सारे मामला ठीक रहते हैं। लेकिन जब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के दरमियान सेम पेज खत्म हो जाता है तो फिर वो इमरान खान बन जाते हैं क्योंकि उसके बाद फिर उनको इक़्तिदार से बाहर ही निकलना पड़ता है, इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। लिहाजा ये वाला जो दाना फेंका गया था ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए और मिसट्रस्ट को आगे बढ़ाने के लिए फैलाया गया था। अदरवाइज इस हवाले से कोई चीज़ नहीं है। और दिलचस्प इंकशाफ इमरान खान साहब ने एक और किया कल, और उनका ये कहना था कि लॉन्ग मार्च कब होगा ये तो मैंने किसी को नहीं बताना क्योंकि मेरी हर एक बात को रिकॉर्ड किया जाता है। हर एक बात उन्हें पता नहीं, उन्हें चिपलाती की करता है हमें नहीं पता, लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरी हर एक बात को रिकॉर्ड किया जाता है। लॉन्ग मार्च कब होगा, मेरे पास कौन कौन से कार्ड हैं, मैंने किस किस कार्ड को किस वक्त खेलना है, ये बात तो मैंने शाह महमूद कुरैशी को भी नहीं बताई। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को मुफ्त में ही टगे टोकरी कर दिया। उन्होंने कहा ये बात तो मैंने शाह महमूद कुरैशी को नहीं बताई। अलबत्ता हुकूमत को मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपके दारुल हुकूमत के चारों तरफ किसकी हुकूमत है? इमरान खान की हुकूमत है। आज़ाद कश्मीर में किसकी हुकूमत है? इमरान खान की हुकूमत है। KPK में किसकी हुकूमत है? इमरान खान की हुकूमत है। पंजाब में किसकी हुकूमत है? इमरान खान की हुकूमत है। तो इस मरतबा आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान आएगा तो हम उसको उसके साथ 25 मई वाले वाक़यात को दोहरा देंगे। इस मरतबा ऐसे नहीं होगा। इस्लामाबाद के चारों तरफ हमारी हुकूमत है, ये मरकज़ वाले हमारे लॉन्ग मार्च को रोक ही नहीं सकते। राना सनाउल्लाह खाली खुली धमकियां दे रहा है, फोके फायर कर रहा है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर तो यही मामला है तो फिर जो सिचुएशन है वो ज़रा थोड़ी सी ख़राब होती हुई नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब आते हैं, मिसाल देता हूँ, खुद उन्होंने कल जो उन्होंने पंजाब काबीना के अरकान और ज़िली तंजीमों के साथ मुलाकात की है, वहाँ पे उन्होंने खुद इस बात का इतराफ़ किया है कि यार लोग जलसों में तो आ जाते हैं लेकिन ये जो लंबा एहतजाजी प्रोग्राम है इसके अंदर बंदे नहीं आते। जलसों के अंदर हम बंदे इकट्ठे कर लेते हैं, लोगों को पता है कि यार 3-4 घंटे के लिए जाना है, गाना गुना होना है, तमाशे तमूशे होने हैं, डांस डूंस होने हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे। चलें ये सारे दिन की आज की एक इंजॉयमेंट ही सही, लोग उस इंजॉयमेंट के चक्कर के अंदर आ जाते हैं जलसों में। लेकिन लॉन्ग मार्च एक सीरियस एक्टिविटी है, धरना एक सीरियस एक्टिविटी है जहां पर लोगों को काफी दिन गुजारना पड़ते हैं। 126 दिन का धरना देना और बात थी, लेकिन मौजूदा हालात में धरना देना जरा मुश्किल बात है और उसके लिए जो लोगों को निकालना है ये बड़ा मुश्किल काम है। लिहाजा आपकी जिम्मेदारी है कि हर जिले से कम 6-6 हज़ार बंदे आए। अब कहाँ 25-25 लाख 30-30 लाख मिलियंस के मार्च की दावा किया जाता था। दावा ये किया जाता था कि मैं इस्लामाबाद में दाखिल होऊंगा, मेरे जुलूस की जो
टेल है वो लाहौर होगी। लेकिन अब वो इस किस्म का दावा नहीं किया जाता। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब ये लॉन्ग मार्च एक सीरियस एक्टिविटी है, लिहाजा इसके लिए जितने बंदे आप मैक्सिमम इकट्ठे कर सकें उतने बंदे इकट्ठे करने हैं, लेकिन लेके ज़रूर आना। ये वो हकीकतें हैं जो जिसे कोई इनकार मुमकिन नहीं है। और इमरान खान चाहते हैं कि ये सिचुएशन का वो टाइम ना आए, उनको लॉन्ग मार्च ना करना पड़े। अब लॉन्ग मार्च अगर करेंगे तो क्या होगा? अब यकीनी तौर पर हालात इस वक्त इमरान खान साहब के लिए मुनासिब नहीं है, और मौजूदा जो मुआशी हालात हैं वो भी किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी को जो है उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर कभी भी एहतजाज इतना लंबा करने के लिए आमादा नहीं हो सकते। क्योंकि पिछली मरतबा मैंने आपको कई मरतबा बताया कि मैं खुद इस्लामाबाद में था जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, और इमरान खान साहब का वो जो डी चौक के ऊपर वो जो मजमा था उसकी जो रौनक थी वो इमरान खान साहब नहीं थे, वो ताहिरुल कादरी साहब थे, जिनके साथ 12-14 हज़ार बंदा आया था। वो वहां पे बैठता था, दिन में ताहिरुल कादरी साहब का वो जलसा सुनता था, शाम को यूं करके रुख इस तरफ कर लेता था और कंटेनर के सामने इमरान खान साहब के जलसे सुनते थे। और इस्लामाबाद से लोग आते थे, वो गाना बजाना होता था और उसके बाद वो चले जाते थे। और इमरान खान साहब का धरना उसी दिन खत्म हो गया था जब ताहिरुल कादरी साहब ने अपना सामान पैकअप किया था और वहां से निकल गए थे। उसके बाद इमरान खान साहब ने खाली कुर्सियों से ही खिताब किया था, वहां पे कोई उन्होंने रौनक नहीं लगाई हुई थी। अलबत्ता इस तमाम तर रियासती और ताकतवरों के जो उनको सपोर्ट थी उसके बावजूद वो नवाज शरीफ साहब को घर भेजने में कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा मौजूदा हालात में भी ये काम उनके लिए आसान नहीं है, और अगर वो इंतखाबात चाहते हैं तो उसके लिए फिर उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल कबूल करना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने जो प्लान भी है उसके तहत ये 10 अरकान असम्बली को अब भेजा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जाकर कहा है कि जनाब आप अपने इस्तीफे वापस लें क्योंकि हमें असम्बलियों में जाना है। और फिर इस मुकदमे की जो समाअत हुई है आज, तो बड़ा वहाँ पे दिलचस्प किस्म के क्वेश्चन आंसर के सेशन हुए हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बात पर इसरार किया। उन्होंने कहा जनाब आपकी ये जो दरख्वास्त है मैं इंटरटेन कर लूँगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको असम्बली जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा जनाब असम्बली हम जाएंगे तो हमारी पार्टी, उन्होंने कहा जनाब ये आपने देखना है कि पार्टी पॉलिसी क्या है, क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आप यहाँ पे आए हैं, पार्टी पॉलिसी के हक में आए हैं। कतई नज़र इस बात के, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी दरख्वास्त को इंटरटेन किया जाए तो पहले पार्लियामेंट में जाएं और वहाँ पर जाकर अपनी नेक नीयती को शो करें कि जनाब हम पार्लियामेंट के अंदर हिस्सा बनने के लिए, पार्लियामेंट के अंदर अपनी जो हल्का है उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार हैं। खाली खुली फोके फायर ना करें और इस बात को साबित करें कि आप क्लीन हैंडेड आए हैं, और उसके बाद आपकी दरख्वास्त को इंटरटेन किया जाएगा। पार्लियामेंट की बालादस्ती को नीचा दिखाने वाली कोई पिटीशन नहीं सुनेंगे। ये जस्टिस अतर मिन्नल्लाह साहब ने ये जो रिमार्क्स दिए हैं, और साथ उन्होंने खासी तवील ये डिस्कशन की है वहाँ पर, और ये ज़रूर उसके अंदर ये कहा गया कि जनाब आपको अपनी नेक नियति को साबित करना पड़ेगा, और उसके बाद ही ये दरख्वास्त सुनी जाएगी। और फिर वहाँ पर 1 घंटे का उन्होंने वक्फा दिया। उन्होंने कहा जनाब आप मशवरा कर लें कि आपने करना क्या है, और उसके बाद ये देखी जाएगी एप्लीकेशन, जिस पर जो पीटीआई के वकील थे अली जफ़र साहब, उन्होंने कहा जनाब आप ये ना 5 दिन के लिए, सिर्फ 5 दिन के लिए ये जो अपना हुक्म है, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, इसको मुअत्तल कर दें। 5 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हतमी फैसला आ जाएगा कि वो पार्लियामेंट जाने के लिए तैयार है या नहीं है। क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने आ जाएंगी, और फिर सवाल वही आ जाता है कि जनाब इस्तीफ़े दिए थे या नहीं दिए थे। और उन्होंने कहा जनाब हमने इस्तीफ़े दिए थे, मशरूत दिए थे, और शर्त क्या थी कि ये 126 के 126 इस्तीफ़े मंजूर करें। ये नहीं माना हमने कि एक एक करके इस्तीफ़ा मंजूर करें। अगर आपने 126 इस्तीफ़े मंजूर करने हैं तो हम इसके लिए राज़ी हैं, लेकिन अगर आपने पिक एंड चूज़ करके इस्तीफ़े मंजूर करने हैं तो इसके लिए हम राज़ी नहीं हैं। स्पीकर साहब जो हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो वहाँ पर जवाब मिला कि ये बातें ना करें आप। उन्होंने ऑडियो लीक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा जनाब ये वाली बातें ना करें। क्या कासिम सूरी साहब की तरफ से जो रूलिंग दी गई थी बतौर डिप्टी स्पीकर, वो उन्होंने खुद दी थी रूलिंग। आप हमें उस तरफ जाने पर मजबूर ना करें, वरना आपके लिए कुछ जो है ना रिमार्क्स वो आपके लिए कुछ अच्छे नहीं आएंगे। अदालत ने आज जो है अली जफ़र साहब उनकी ज़रा अच्छी थोड़ी सी खचाई की है, और उनका ये कहना था कि जनाब क्लैरिटी के साथ, जब तक क्लियर हेडेड आप लोग नहीं होंगे उस वक्त तक ये बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट में पहले ये बात आई कि जनाब आप जाएं पार्लियामेंट में,
फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बात चल रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ये फैसला देने के बजाय एक पंचायत, बज़ाहिर मुझे आज की समाज से लगा एक पंचायत लगाई हुई है उन्होंने, कतई नज़र इस बात के कि वो ये देखें कि स्पीकर साहब का फैसला दुरुस्त है, ये स्पीकर साहब का फैसला गलत है। इस्तीफ़े मंजूर होने के बाद, इस्तीफ़े वहाँ पर शेड्यूल जारी होने के बाद, इंतखाबी मुहिम चलाए जाने के बाद जब आखिरी टाइम आ गया तो वो कहते हैं जी हमने असम्बली में जाना है, तो ये तरीक़ाकार तो यकीनी तौर पर नामुनासिब है। और फिर इस बात को इस तरीके से उजागर करना कि जनाब हमारे इस्तीफ़े तो हमने तो इस्तीफ़े मशरूत दिए थे, तो भाई आपने तो दे दिए ना, अब आगे तो स्पीकर साहब के ऑफिस का काम है कि वो उन इस्तीफ़ों को मंजूर करें या रिजेक्ट करें या वो कह दें कि नहीं जनाब आप स्टिल यू आर मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली, आएँ और जाकर अपना काम करें। तो ये तो अब फैसला स्पीकर साहब का है, किसी और का नहीं हो सकता। अब फैसला करने की बजाय अगर हम ये जरगा लगा दें, पंचायत लगा दें, जो है नंबरदारी सिस्टम के तहत काम करना शुरू कर दें कि जनाब मेरा तेरा ख्याल है कि तुसी रल मिल के कर लो, गुजारा कर लो, कोई थोड़ा जा तुसी पिछे हटो, थोड़ा ना तुसी पिछे हटो, कोई गुंजाइश कर लो, कोई विचला राह कर लो। इस तरीके से तो नहीं होता मामला। अगर तो पार्लियामेंट में जाना है तो ये इमरान खान साहब का फैसला होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला होगा, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होगा कि आप कान से पकड़ के आप उनको भेज दें। इसका मतलब यह है कि अगर ये वाला रास्ता आप दिखा रहे हैं तो आप इमरान खान साहब की सहूलत कारी करें मेरी नज़र में। इसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं है कि जाओ पार्लियामेंट में जाओ भाई, वहाँ पे जाओ, वहीं पे जाके तुम्हारे मसलों का हल होगा। पार्लियामेंट में जाओगे तो इलेक्शन मिलेगा, पार्लियामेंट में जाओगे तो केयर टेकर सेटअप मिलेगा, पार्लियामेंट में जाओगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री कर पाओगे। लेकिन कैसे जाएंगे? अब जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि मुंह उठाएंगे चले जाएंगे, आगे ख्वाजा आसिफ साहब बैठे होंगे, वो फिर वही तकरीर करते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई शक्ल होती है आने वाली, वो फिर ये वाले ताने होंगे, वो सुनने पड़ेंगे, फिर इमरान खान साहब को गुस्सा आएगा। अब अगर अदालत इस किस्म का कोई फैसला कर देगी तो कम से कम वहां पर जाके ये कहने जोगे तो होंगे कि भाई हम नहीं आना चाह रहे थे, हमें तो हाई कोर्ट ने कहा है, हमें तो जस्टिस सतर में नल्ला ने कहा कि जाओ पार्लियामेंट, तो हम पार्लियामेंट आ गए हैं। और ये वाला रास्ता इमरान खान साहब को इस वक्त सूट करता है। और लॉन्ग मार्च मेरा ख्याल है कि वो करेंगे ज़रूर, और लेकिन उस लॉन्ग मार्च से उनको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि उनको अब इस बात का खासी हद तक यकीन हो गया है कि मौजूदा हुकूमत ही नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने ये बात कह दी है कि जनाब जिस मर्जी को लगाएं, मुझे कोई मसला नहीं है इस पर। तो इसका मतलब ये है कि एक जानिब उन्होंने यहाँ से यू टर्न ले लिया, दूसरी जानिब अब वो पार्लियामेंट में वापसी का रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट में वापसी का जो रास्ता है वो बजरिया अदालत आए, ताकि इस मरतबा मुझे ख्वाजा आसिफ के कोई शर्म कोई हया वाले बात ना सुननी पड़े। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब हतमी फैसला क्या करते हैं, क्योंकि उनको बांस पर चढ़ाने वाले लोग भी मौजूद है जो कहते हैं कि नहीं जनाब लॉन्ग मार्च ही करना है। देखना है कौन सा फैसला करेंगे इमरान खान साहब। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।